हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हमारे चैनल के वीडियोस को देखें तो वीडियो पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आपका वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2 आपके सामने। तो चलिए अब आगे का पढ़ते हैं। हमने अभी 3 चेंजेस होते हैं। पहला चेंज आता है आपका प्रोनाउन का, दूसरा टेंस का, और तीसरा टाइम वर्ड्स का। हमने प्रोनाउन वाला चेंज सीखा है अभी सन के माध्यम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सन के माध्यम से। अब आज हम चेंज करना सीखते हैं टेंस को, कि टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम SON सन नामक फॉर्मूले का यूज करते हैं। Similarly, for changing the tense, there is a table. You need to learn that table, and according to that table's indication, you have to change the tense. So, before we go to the table, let's see. अगर ये वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो इधर के सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इधर पास्ट में है तो इधर के सेंटेंस में टेंस में चेंजेस होते हैं। वो अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से होते हैं। और तीसरा है फ्यूचर। अगर यहाँ पे फ्यूचर आता है तो भी चेंज नहीं होगा। एक चीज देखिए कि इधर का जो भी सेंटेंस आएगा उसका टेंस 3 में से तो कोई होगा ना, फ्यूचर होगा, पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा। तो हमने तीनों की तीनों कंडीशन डिस्कस कर ली है। अब आगे देखते हैं कि अभी हमने ये कुल जमा ये निकाला कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में होता है तो इधर का टेंस में बदलाव होता है। तो अगर पास्ट में हुआ तो कैसे चेंज होगा ये तो देखिए, ये टेबल है। अगर इस टेबल में देखिए 8 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हर ब्लॉक को आप इस तरह से देखिए। दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसके अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि ऐसे चलिए, यानी कि अगर आपका इधर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपको उसे चेंज करना है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। उसी तरह से अगर कॉन्टिन्यूअस में है चेंज होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। ये ऐसे चेंज होगा, ये ऐसे चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट वाला पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला जो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका कोई टेंस में बदलाव नहीं होगा। ये इतना सा रूल है। इस टेबल को आप बना लीजिए। इसके बाद बचती हैं मॉडल वर्ब्स। तो जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उनका सबका उनके रिस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। इस तरह से इनका चेंजेस हो जाएगा। तो चलिए अब करके देखते हैं। राम said he goes to कानपुर। तो इसका होगा, अब जरा देखिए यहाँ पे प्लूरल वो प्रोनाउन भी चेंज होना है क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं, उसको भी साथ में चेंज करेंगे। और अब हमने एक चीज और नई जोड़ ली है कि साथ में टेंस भी चेंज करेंगे। तो दोनों चीजें देखनी है। तो प्रोनाउन ये है और इसके हिसाब से ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता, इसका मतलब हम प्रोनाउन यहाँ पे इस केस में चेंज नहीं करेंगे। तो टेंस चेंज करना है। तो टेंस कैसे चेंज होता है? टेंस चेंज करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इधर वाली जो भी सेंटेंस है उसका टेंस पास्ट में है। तो हाँ है यहाँ पे पास्ट में। अगर यहाँ विल लिखा होता, विल से लिखा होता तो इसके टेंस में हम बदलाव नहीं करते, लेकिन यहाँ पास्ट में, इसका मतलब हम बदलाव करेंगे। तो अब इसने ये बताया कि इधर के टेंस में बदलाव होगा। अब कैसे होगा ये हमें देखना है। तो हमने ये देखा ही गोज टू कानपुर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है।
तो इसका मतलब टेबल के अकॉर्डिंग उसमें दिखा रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो हो जाएगा। और बाकी के सारे नियम एज इट इज वैसे ही चलते रहेंगे। राम सेड दैट, ही का ही रहेगा और गोज का क्या हो जाएगा, वेंट। ही वेंट टू कानपुर, इस तरह से। एक दूसरा देख लीजिए। सीता सेड टू हर फ्रेंड, यू हैव नॉट गिवन मी योर बुक। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे आपको अब तक आपने जो भी पढ़ा प्रोनाउन का भी खूब सारा चेंज करने को मिलेगा और टेंस का भी। ये सेड बता रहा है कि ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि इस वाले सेंटेंस के टेंस में हमें बदलाव करना है, साथ ही प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो प्रोनाउन यू है, मी है, योर है, 3 जगह प्रोनाउन भी हमें चेंज करना है। तो आई थिंक पहले प्रोनाउन डिसाइड कर लिए जाए कि क्या होंगे। यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी ये यू चेंज होगा हर फ्रेंड से। अब यहाँ पे एक बात आती है, सीता सेड टू हर फ्रेंड, सीता ने अपने दोस्त से कहा। अब उसका दोस्त अगर एक लड़का है तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग काम होगा, और अगर उसका दोस्त कोई लड़की है तो फेमिनिन जेंडर के अकॉर्डिंग काम होगा। दोनों ही केसेस में यहाँ पे अगर ये लड़की है तो शी आएगा, अगर लड़का है तो यहाँ ही आएगा। तो चलिए हम लड़की मान के करते हैं। तो सीता सेड टू हर फ्रेंड, सीता सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हर फ्रेंड दैट। अब यू का फ्रेंड के हिसाब से शी हो जाएगा, शी। अब टेंस चेंज करना है, यहाँ टेंस वाली बात आ गई ना, तो हैज हैव का हैड में हो जाता है, शी हैड नॉट गिवन मी। मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये जो मी होगा वो सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सीता का मतलब मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो सीता का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी हर, हर होगा। शी हैड नॉट गिवन हर। अब ये योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन यहाँ पे योर का ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और ये भी एक लड़की है तो यहाँ 2 बार हर आ जाएगा और यहाँ पे बुक हो जाएगा। अब आपको दूर से देखने में लग रहा होगा कि बहुत गलत सेंटेंस लिखा है क्या, लेकिन ये सेंटेंस सही है। एक में यहाँ अक्सर ऐसे करने पर हम जब भी कभी आप किसी अच्छी बुक में देखेंगे, जब ऐसे केसेस आ जाते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है, यहाँ पे सीता लिखा होगा क्योंकि ये वाला हर सीता के लिए है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा फ्रेंड क्योंकि ये उसके फ्रेंड के लिए है। ऐसे करके बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया जाता है कि कौन सा किसके लिए, बट इस तरह से हम चेंज करते हैं। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं। राम सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें क्या है कि इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि इधर वाले टेंस में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य। तो ऐसे सेंटेंसेस में इधर से ये बताए जाने पर भी कि इधर का टेंस में बदलाव होना है, हम इधर के टेंस में बदलाव नहीं करते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ का मामला पड़ता है। अब अगला आता है तो ये वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा राम सेड दैट
द अर्थ, ये वैसे ही चलेगा। एक और सेंटेंस लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। She will say I am very busy। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन तो चेंज होगा ये वाला, लेकिन टेंस वाला चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस वाले सेंटेंस का जो टेंस है वो फ्यूचर है, और फ्यूचर और प्रेजेंट आने पर हम इधर के टेंस में बदलाव नहीं करते। तो ये हो जाएगा शी विल से दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, शी हो जाएगा शी इज वेरी बिजी। शी विल से दैट शी इज वेरी बिजी। इस तरीके से ये बनेंगे। एक चलिए इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। अध्यापक ने बच्चों से पूछा तुम लोग खेलने कब जाते हो? अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये दोनों तो चेंज होने हैं। तो यहां से ये प्रोनाउन वाला ये पार्ट हो गया, ये चेंज होगा, और टेंस भी चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में। चलिए बनाते हैं। द टीचर, अब देखिए अंदर का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच आपका इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे सेड टू को हम आस्ड में चेंज करेंगे। द टीचर आस्ड द स्टूडेंट्स। अब ये जो कनेक्टर वाला एरिया है यहाँ पे, चूंकि ये है क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो उसी को लगा देंगे व्हेन। ये कनेक्टर हमारा लग गया। अब ये जो सेंटेंस है इसको हमें पुनः उसी तरह से अगेन हमें पॉजिटिव में अफर्मेटिव के तरीके से लिख देना है। तो क्या हो जाएगा व्हेन, और ये यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या लगेगा सब्जेक्टिव केस में? एक स्टूडेंट होता तो ही लगता, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो दे लगेगा। व्हेन दे, अब होना चाहिए था व्हेन दे गो टू प्ले, लेकिन हमें टेंस भी तो चेंज करना है, तो व्हेन दे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में होता है, तो व्हेन दे वेंट टू प्ले हो जाएगा। चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह की जगह पे पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जब चेंज होगा तो व्हेन दे वेंट टू प्ले हो जाएगा। इस तरीके से ये चेंज होता है। कर देते हैं। अब जो की पॉइंट्स हैं वो याद रखने वाली बात है कि जब भी आप किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में आप चेंज करते हैं तो इसको ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद सबसे पहले आप टिक लगा लीजिए कि कौन कौन से प्रोनाउन चेंज होने हैं, क्योंकि प्रोनाउन चेंज एक ऐसा है जो हमेशा चलता रहता है। उसमें ये मतलब कभी नहीं आता है कि ये जो है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, या ये आपका जो है इधर फ्यूचर है या पास्ट है, इस वजह से ये नहीं चेंज होगा, वो नहीं चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है। तो सबसे पहले जब आप सेंटेंस पढ़िए तो प्रोनाउन में अंडरलाइन कर लीजिए कि ये प्रोनाउन हमें चेंज करने हैं। इसके बाद इसको खत्म कर दीजिए। अब आ जाइए टेंस में। तो टेंस देखने के लिए आप इधर का टेंस देखिए। अगर इधर पास्ट मिलता है आपको तो आपको इधर चेंज करना है, और नहीं तो नहीं करना है। तो अगर इधर फ्यूचर और प्रेजेंट है तो इधर के टेंस में बदलाव करना ही नहीं, ये बात दिमाग में रख लीजिए। और अगर इधर पास्ट है तो एक बार फिर से इधर देखिए कि क्या इधर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह लिखा हुआ है, या दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं जहां पे ऐसी स्थितियों पर हम इधर के टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। अगर है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो आपको ये देख लेना है कि इसके टेंस में आपको बदलाव करना है, और फिर आप लिखना शुरू करेंगे। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तब भी दो चीजें रह जाएंगी, एक है कनेक्टर और एक है यहाँ वाली आपकी वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज होती है वो सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जब अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं
तो से का से रहता है, सेज रहता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टेल हो जाता है, टोल्ड हो जाता है अगर वो पास्ट में है तो। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव आता है तो यहाँ पे से का आस्क हो जाता है, इंक्वायर हो जाता है। और इसी तरह कनेक्टर में अफर्मेटिव और नेगेटिव में तो यहाँ पे दैट लगता है, लेकिन जैसे ही इंटेरोगेटिव आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें इफ लगता है। जो क्वेश्चन वर्ड से जिनमें बीच में आता है वहां से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनमें वही क्वेश्चन वर्ड उनका एज ए कनेक्टर काम करता है। सो आई होप दैट टुडे you just got the little idea of direct and indirect conversion। आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए, जहां पे जो चीजें ना आए फिर से बताइए, मैं अगली बार और डिटेल कर करके और बहुत सारी चीजों को जो कुछ चीजें छूटी हैं, मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया है, उनको भी मैं कवर अप करूंगा जो कुछ भी रहा जा रहा है, और फिर हम देखते हैं। तब तक थैंक यू।